अरे बिपिन, घर कब आया? हाथ मुंह धोए कि ऐसे ही पलंग पर लेट गया? कल तुझे पपीता लाने को बोला था, ले आया? और ये फटी जैसे कपड़े पहनकर ऑफिस क्यों गया था? नए कपड़े पहनकर जाता। अभी अभी तेरी शादी हुई है। तू खुश क्यों नहीं है बेटा? बिपिन बोला, बात दिमाग मत खाओ, बाद में बात करता हूँ। थक गया हूँ, बस एक कप चाय बना दो। और उस कलूटी से कहो कि नहाने का पानी गर्म कर दे। बदन टूट रहा है। तब बा ने कहा, खबरदार मेरी बहू को कलूटी कहा तो। वह कितनी संस्कारी है, तेरे जैसे जानवर को ऐसी अच्छी लड़की मिली, यह बड़ी बात है। तू दिखता गोरा चिट्टा है, पर तेरा बर्ताव तो देख। कलमुही कलूटी बहू नहीं, तू करम का कलमुहा है। विपिन ने कहा, देखो देखो, मेरी अम्मा होकर उस पराई लड़की की तरफदारी कर रही है। देखना एक दिन वही तुझको तंग करेगी, और बिठाओ उसे सिर पर। बा ने कहा, अरे नीच कपूत, मैं तो इतना जानूं कि तुझे इंसान पहचानने की परख नहीं है। तेरी पत्नी भले ही दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं, लेकिन उसके गुण तो देख। पाठ पूजा करने वाली, बड़ों का सम्मान करती है, घर साफ रखती है, दूध में शक्कर की तरह घुल मिल कर रहती है। तुझे इन सब गुणों की कोई कदर नहीं क्या? इस पर बिपिन चीखते हुए बोला, इन सब का मैं क्या करूं? मेरे सभी दोस्तों की पत्नियां देखो, एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियों से उनकी शादी हुई है। मेरे नसीब में ही यह काली बंदरिया लिखी थी। आप लोगों ने मेरी शादी इससे क्यों कराई? इस पर माँ बोली, तो ना करता शादी। किसने तुझे बंदी बनाकर फेरे दिलवाए? तेरे पापा ने साफ कहा था कि अपनी मर्जी से लड़की लाएगा तो मेरी दौलत भूल जाना। इसी लोभ में तूने शादी की थी। अब जो रिश्ता है उसे निभाना सीख। तेरा बाप तेरा दुश्मन नहीं है। कुछ सोच समझ कर ही उसने तेरा रिश्ता जोड़ा होगा। बिपिन बोला, मैं कुछ नहीं जानता। पापा ने मेरी और इस कलूटी की जिंदगी बिगाड़ के रख दी। अब मैं अपना हिस्सा लेकर इससे तलाक ले लूंगा। फिर यह भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद। अब मेरा सिर मत खाओ, चाय बना दो। बा ने कहा, चाय गई भाड़ में। अब तूने बहू को तलाक दिया तो मैं तेरे बाप को छोड़ दूंगी। और मैं गई तो तेरा पापा तुझे हिस्सा नहीं देगा, 6 फीट का डंडा देगा। और फिर तेरी हिम्मत हो तो मांग लेना उससे दौलत। तभी विपिन की पत्नी शीतल आ गई। आते ही उसने विपिन से पूछा, आप आज जल्दी घर आ गए? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ बना दूं आपके लिए? इस पर विपिन बोला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चुपचाप अपना काम करो। तब बा ने कहा, इसे चाय पीनी है, बना के दे दे शीतल। शीतल फौरन अदरक इलायची वाली चाय बना लाई। चाय का कप उसने विपिन को थमाना चाहा। तभी विपिन ने धक्का देकर चाय गिरा दी। गर्म चाय शीतल के चेहरे पर उड़ी और वह रोने लगी। यह सब देखकर बिपिन की बा ने वहीं पास पड़ा गोबर सना जूता बिपिन के मुंह पर मारा और उसे घर से बाहर चले जाने को कहा। फिर बा ने बिपिन के पापा को भी सारी बात फोन पर बता दी। बिपिन के पापा भी फौरन घर आ गए और उन्होंने भी अपने बेटे को इस हरकत पर लाफा मारा। अब बिपिन अपने दोस्त विपुल के घर चला गया। विपुल के घर वह रात में रुका। वहां पर विपुल, उसकी पत्नी सुजाता और बिपिन ने मिलकर शीतल और बिपिन के माँ बाप की खूब बुराई की। इस तरह तकरीबन 3 दिन बीत गए। अब विपिन अपने दोस्त विपुल और सुजाता के घर रहने लगा। माँ बाप की लाख मनाने पर भी वह घर नहीं लौटा। विपिन के घर वाले सब थक हार कर लौट गए। तभी एक दिन विपिन ने अपने घर पर शीतल से तलाक के कागजात भिजवा दिए। वह उससे रिश्ता तोड़ लेना चाहता था। विपुल और सुजाता ने उसको एक अच्छी सुंदर लड़की ढूंढ के देने का वादा किया था। यह सब चल रहा था, तभी एक हादसा हो गया। विपिन बाथरूम में फिसल गया और उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई। इस तरह विपिन की नौकरी भी छूट गई। अब घर में मोटा पैसा आना बंद हुआ तो दोस्त विपुल और उसकी पत्नी सुजाता के तेवर भी बदलने लगे। अस्पताल के खर्चे और बिस्तर पर पड़ा दोस्त बोझ बन गया। उन्होंने एक दिन विपिन को अपने घर लौट जाने को कहा। अब विपिन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कहाँ जाए। तभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से यह बात विपिन की पत्नी शीतल को पता चली। अपने पति की यह हालत जानकर वह रो पड़ी। उसने फौरन अपने सास ससुर को मनाया और तीनों मिलकर बिपिन को घर ले आए। बिपिन के माँ बाप अभी भी अपने बेटे की करतूत से गुस्सा थे, लेकिन उसकी पत्नी शीतल दिल से अपने पति की सेवा कर रही थी। इस हादसे ने बिपिन की आंखें खोल दी। अब वह अच्छी सूरत और अच्छी सीरत के फर्क को समझने लगा था। कुछ ही महीनों में वह ठीक होने लगा और उसे नई नौकरी भी मिल गई। अब वह शीतल से प्यार करने लगा था। माँ बाप भी अपने बेटे को माफ कर चुके थे। इस तरह एक अकस्मात की वजह से परिवार बिखरने से बच गया। एक शाम विपिन को फोन आया। शीतल सोच रही थी कि किसका होगा। तभी विपिन ने खुद बताया कि उसके दोस्त विपुल का फोन था। उसकी खूबसूरत गोरी बीबी उसके बॉस के साथ भाग गई थी और उसने तलाक के पेपर्स विपुल को भेजे थे। कहानी का सार, बिना सोचे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। एक बार रिश्ता बन गया तो उसे निभाना चाहिए। बुरा काम हो रहा हो उसमें सहभागी नहीं बनना चाहिए। कर्म भुगतने की बारी सबकी आती है, जैसे विपुल की भी आ गई। अच्छी सूरत पर हमेशा अच्छी सीरत को प्राथमिकता देनी चाहिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।